नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका द नॉलेज गुरु में। दोस्तों, आज के समय में सभी देश इसी तैयारी में लगे हैं कि उनके पास भी सबसे शक्तिशाली हथियार हों। ऐसे हथियार जो आधुनिक होने के साथ साथ घातक भी हों, जिन्हें किसी भी स्थिति में इस्तेमाल किया जा सके, किसी भी मौसम में चलाया जा सके। कई हथियार ऐसे होते हैं जिनकी जानकारियों को खुफिया ही रखा जाता है और बाद में सेनाएं इनका युद्ध में प्रयोग करके दुश्मन को सरप्राइज कर देते हैं। कुछ हथियारों की जानकारी कुछ हद तक साझा की जाती है, जिनके सुनने मात्र से ही पता चल जाता है कि यह हथियार कितनी तबाही मचा सकता है। ऐसे ही कुछ हथियारों पर डीआरडीओ और अन्य वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां काम कर रही हैं, जिसमें से एक हथियार है रेलगन। रेलगन नाम जितना सुनने में सरल और साधारण है, उससे कहीं ज्यादा घातक ये हथियार है। यह हथियार बिना एक्सप्लोजिव या विस्फोटक के 200 किलोमीटर तक मार कर सकता है, जिसकी गति ध्वनि की गति से 6 से 7 गुना ज्यादा है। यह हथियार बिना विस्फोटक के कैसे काम करता है, ये हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है और इसका आइडिया कहां से आया और इसकी जो बनाने की प्रक्रिया है वो कब से चल रही है। जब यूएस नेवी ने रेलगन की पावर और इसके फायदे दिखाए, तो भारत की जो डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें लगा कि यह आधुनिक हथियार हमारी सेनाओं के लिए, चाहे वह समुद्र में हो या जमीन पर, काफी फायदेमंद हो सकता है। यह दुश्मन को भारी नुकसान करने में हमारी जो सेनाएं हैं उनकी मदद करेगा। लेकिन सच्चाई यह थी कि इंडिया पहला देश था जो इस भविष्य का हथियार प्रणाली वाले प्रोग्राम में शामिल होने जा रहा था। 1994 में डीआरडीओ ने खुद सारी तैयारियों के बाद पब्लिश किया कि हम ये हथियार बनाने जा रहे हैं। लेकिन उस समय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में शीर्ष पर कुछ ऐसे महान व्यक्ति थे जो लोग शायद ग्रेजुएट भी नहीं थे और जो शायद अपने जीवन में कभी मोर्टार या फिर मोटर में अंतर भी नहीं कर पाए। ऐसे लोगों के पास ऐसे महत्वपूर्ण और बड़े प्रोजेक्ट के लिए निर्णय लेने की अथॉरिटी थी, यानी अधिकार थे। लिहाजा इस प्रोजेक्ट को बंद करने का जोर दिया गया और अंत में इसे बंद कर दिया गया। इसके बाद 2003 में एक आर्टिकल में फिर इशारे करते हुए बताया गया कि डीआरडीओ रेलगन, कॉइल गन, इलेक्ट्रोथर्मल गन और इलेक्ट्रोथर्मल केमिकल गन ऐसे कई हथियारों पर काम कर रहा है। लेकिन उसके बाद शायद फिर से ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। अगर हम 2014 की बात करें तो चीन, जर्मनी, तुर्की और यूएसए, इन सब ने अपने रेलगन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। नवंबर 2017 में इन्होंने परीक्षण किया था, जो कि 1994 वाले परीक्षण से भी ज्यादा शक्तिशाली था। तो अब समस्या पैदा ये हुई कि ये प्रोजेक्ट इतने सालों से डिले किया जा रहा था। इस बीच बहुत से साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस या तो रिटायर हो गए थे या छोड़ चुके थे या फिर मर चुके थे, जिसके बाद नए साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस ने बहुत मेहनत के बाद इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू किया है। अब बात करते हैं कि ये जो हथियार है वो काम कैसे करता है। रेलगन एक आधुनिक हथियार है जिसमें गोला दागने के लिए बारूद नहीं बल्कि मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट के जरिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल किया जाता है, जिससे काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है, जो रेलगन में लगे गोले को ध्वनि की गति से भी 6 से 7 गुना ज्यादा रफ्तार से फेंकती है। इसमें गोले वही इस्तेमाल होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रवाह में सक्षम होते हैं। यदि भारत भी इसे बनाने में सफल हो जाता है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और भारत के पास एक और बहुत ताकतवर हथियार शामिल हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।